हेलो डियर स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। मैं आपका लाइफ साइंस एजुकेटर हूं डॉक्टर आशीष। ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो आपको दिलाएंगे जेआरएफ, इस सीरीज में फिर से आपके साथ कनेक्ट हो चुका हूं अंडर द कैल्शियम होम्योस्टेसिस इन सेल। आओ बात करते हैं कैसे इन छोटे से 3 से 4 मिनट में हम एक बेहतरीन कंटेंट को रिवाइज कर लेंगे और आपके लिए फायदा होगा एग्जाम को क्रैक करने के लिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं रात के 9 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर, वीक में 5 डेज, और रात के 10 बजे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऐप में फ्री क्लासेस होती है रात के 10 बजे। तो ये दोनों क्लासेस आप मेरे साथ फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करके रखना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपका नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है और आप इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन भी कर सकते हो और इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो बात चल रही है आज किसकी? बात चल रही है आपकी सिंपल। आज आपने बात की है किसकी? तो मैंने ये कह दिया कि हम कैसे कैल्शियम होम्योस्टेसिस को यहाँ पर लीड कर रहे हैं। तो कैल्शियम होम्योस्टेसिस इन सेल, तो भाई किसी भी सेल में आप ये देखोगे कि आप जब जरूरत पड़ने पर अगर साइटोसोल में कुछ कैल्शियम रिक्वायरमेंट है, तो क्योंकि हमको ये पता है कि बहुत सारे प्रोटीन्स कैल्शियम डिपेंडेंट मैनर पर काम करते हैं, तो जरूरत पड़ने पर साइटोसोल में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाया जाएगा और जरूरत नहीं है तो साइटोसोल में कैल्शियम के लेवल को कम किया जाएगा। तो आखिर कैसे ये सेल के अंदर कैल्शियम का लेवल हमारी बॉडी में बैलेंस होता है, इसी के बारे में यहाँ पर रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो आओ देखो, ये फिगर है, आप इसमें देखना। मैं एक यूकैरियोटिक सेल को यहाँ पर टारगेट कर रहा हूं और इस यूकैरियोटिक सेल में ये मेरी बनेगी सेल की मेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी सेल की रियल बाउंड्री क्या कहलाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। इसके बाद मैंने सेल के अंदर एक ऑर्गेनल को टारगेट कर रहा हूं। ये ऑर्गेनल आपके पास क्या है? इसको आपने लिख दिया ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या मैं इसको सिंपल लिख दूं SER। अब आप देखो यहां पर कौन कौन से आपके स्ट्रक्चर्स मेन रोल प्ले कर रहे हैं कैल्शियम होम्योस्टेसिस के लिए। तो मैंने कहा यहां पर ER, पहले ER को देखते हैं। ER की मेम्ब्रेन पर कुछ कैल्शियम के ट्रांसपोर्टर हैं। अगर मैं यहाँ पर दो ट्रांसपोर्टर देखूं, एक ट्रांसपोर्टर मेरे पास कौन सा है? एक मैंने कह दिया यहाँ पर आपका IP3 रिसेप्टर चैनल है, IP3 रिसेप्टर चैनल है। एक है आपके पास राइनोडाइन रिसेप्टर चैनल। कौन सा है जी? राइनोडाइन रिसेप्टर चैनल। दो है ये दोनों चैनल क्या कर रहे हैं? ER के ल्यूमन से कैल्शियम को साइटोसोल में ला रहे हैं। जरूरत पड़ने पर कैल्शियम आपका साइटोसोल में आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों चैनल के ओपन होने की वजह से साइटोसोलिक कैल्शियम लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। एक और है यहां पर, मैंने कहा ER की मेम्ब्रेन पर एक एटीपेज भी है जिसको आप बोल रहे हो कैल्शियम एटीपेज इन ER मेम्ब्रेन। और ये क्या कर रहा है? ये साइटोसोल से कैल्शियम को ER के ल्यूमन में भेज रहा है एटीपी डिपेंडेंट मैनर पर। ये आपका एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। आप देखो एटीपी खर्च हो रहा है। तो ER की मेम्ब्रेन पर दो ऐसे चैनल हैं जो ER के ल्यूमन से साइटोसोल में कैल्शियम लाएंगे, यानी कि साइटोसोलिक कैल्शियम बढ़ाने का काम करेंगे। IP3 रिसेप्टर चैनल एंड राइनोडाइन रिसेप्टर चैनल। एक ऐसा है जो साइटोसोल में कैल्शियम के लेवल को कम करवाएगा, जिसको आपने बोला कैल्शियम एटीपेज इन ER मेम्ब्रेन। ये तो बात होगी आपकी ER में। अब हम बात करते हैं सेल की मेन मेम्ब्रेन पर भी कैल्शियम के लिए कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टर हैं। यहां पर आप देखो एक होता है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। ये कैल्शियम और सोडियम को एक्सचेंज करा रहा है, सोडियम के बदले कैल्शियम को एक्सचेंज कर रहा है। सोडियम अंदर आ रहा है और कैल्शियम आपका क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है। तो इसका मतलब है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर से साइटोसोलिक कैल्शियम क्या होगा? कम हो जाएगा। कैल्शियम बाहर जा रहा है। दूसरा और देखो और क्या है यहाँ पर? कैल्शियम के चैनल अवेलेबल हैं, कैल्शियम के चैनल। और हम जानते हैं चैनल पैसिव ट्रांसपोर्ट में यूज होते हैं। तो ये कैल्शियम सेल के अंदर आएगा, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम ज्यादा होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा हाई से लो की तरफ मूवमेंट होगा। तो आप बोलोगे जब ये कैल्शियम चैनल खुलेंगे तो कैल्शियम सेल के अंदर आएगा, तो इसकी वजह से साइटोसोलिक कैल्शियम बढ़ेगा। तीसरा यहाँ पर कैल्शियम एटीपेज इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और जब ये खुलेगा तो ये क्या होगा? साइटोसोल से कैल्शियम को बाहर एग्जिट करवाएगा, यानी कि बाहर ज्यादा होता है, साइटोसोल में कम होता है कैल्शियम, तो अगेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, इसलिए एटीपी खर्च होगा। एक एक्टिव ट्रांसपोर्टर है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर हमने कहा 3 है, ऐसी ER की मेम्ब्रेन पर भी 3 ट्रांसपोर्टर हैं। और आप ध्यान रखना माइटोकॉन्ड्रिया भी कैल्शियम को के रिजर्वायर में हेल्प करता है। जरूरत पड़ने पर अगर साइटोसोल में कैल्शियम ज्यादा है तो वो कैल्शियम माइटोकॉन्ड्रिया में भी भेज दिया जाता है। इस तरह से हमारी एक सेल यूकैरियोटिक सेल
कैल्शियम की होमोस्टेसिस को बैलेंस कर रही होती है। तो ये जो जो ट्रांसपोर्टर आए हैं, आप इनकी लोकेशन जरूर ध्यान में रखना। आपसे पूछा जाता है कौन से ट्रांसपोर्टर साइटोसोल में कैल्शियम को कम करने में रिस्पॉन्सिबल है या कौन से ज्यादा करने में, बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल है। मैं आपको इसी कंटेक्स्ट के रिगार्डिंग होमवर्क दे रहा हूं। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए हो तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाना चाहिए। तो मैं आपके आंसर्स का वेट करूंगा कमेंट बॉक्स में। तब तक ले बाय बाय, मिलता हूं आपको आपके साथ अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।